अपनी छोटी उम्रे ही वड्डियां पुलांगा पुट्टन वाले साबका सरपंच म्याणी श्री गोल्डी मुल्तानी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार अते उन्हां दे सज्जणा मित्रां वल्लों उन्हां दे गृह वार्ड नंबर 3 म्याणी विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। श्री गोल्डी मुल्तानी होना दा जन्म 11 सितंबर 1959 ਨੂੰ नंबरदार सरदूल सिंह होना दे घर माता ज्ञान कौर होना दी कुखों होया। आप जी छोटी उम्र तो ही अपने पिता जी दे कंधे नाल कंधा मिला के चलन लगे अते पिता जी दे नाल ही आप जी ने भी समाज सेवी कम्मां विच हिस्सा लेना शुरू कर दिता। आप जी ने पढ़ाई दे नाल नाल अपने पिता पुरखी किते खेती धंधे नूं संभालिया। श्री गोल्डी होना दा विआह सरदारनी रविंदर कौर होना नाल होया। आप जी दे घर एक बेटे अते 2 बेटियां ने जन्म लिया। आप जी ने अपने परिवार नूं अमरीका सेट किया अते आप सन 2008 विच वापस आके खेती धंधे विच जुट गए अते समाज सेवी काम करन लगे। आप जी गरीबां दे मसीहा सन ते हर किसे दी मदद लई हमेशा ही तैयार रहंदे सन। आप जी बहुत ही मिठ बोलड़े सुभाਅ दे मालक सन ते इसे मिठी बोली सदका ही आप जी सन 2013 विच भारी बहुमत नाल म्याणी पिंड दे सरपंच चुने गए। आप जी ने अपनी सरपंची दौरान पिंड दा बहुत विकास करवाया। मौजूदा समय विच आप जी पिंड दे नंबरदार सन ते पिंड दे विकास लई हमेशा ही तत्पर सन। आप जी दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख साझा कीता।
भाई जगजीत सिंह जी जिन्होंने कि नरोट बन का कीर्तन करके उस विछड़े हुए आत्मा में श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। हुण अद्धे घंटे वास्ते बाबा महेंद्र सिंह जी का जथा जो पहुंचा है वो 1 बजे तक कीर्तन करेंगे। कोशिश ये होगी कि 2-4 मिनट पहला ही 1 बजे को समाप्ति कर दी जाए, क्योंकि उसके बाद जी है अरदास होनी है। अरदास के बाद दूसरा लंगर जोड़ा है वो शुरू हो जाना है। उसके बाद जोड़े ने उस विछड़ी आत्मा श्रद्धा के फुल जोड़े ने वो भेंट किए जाएंगे। हूँ मैं बेनती करता हाँ बाबा महेंद्र सिंह जी जथे वो अद्धे घंटे वास्ते संतां नूं लोड़ फल का कीर्तन करके निहाल करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो आया
दिवस गवाया आए दैनी गवाई सोए दिवस गवाया आए
हुक्म न चापी खसम का किसे बलाई दे किसे बलाई दे किसे बलाई दे रहने गवाई सोए दिवस गवाया आए रहने गवाई दिवस गवाया आए पीने जैसा जन्म है पीने जैसा जन्म है कभी बदले जा रहने गवाई सोए दिवस गवाया आए रहने गवाई दिवस गवाया आए दिवस गवाया आए दिवस गवाया एक न जानिया तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दी जय 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 तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया तेरे गुण बाते मैं एक न जानिया पुर करती पुर पारी आसर चार फुट चमारा
लंका एक कुबर में तेरा देखिया एक पूरब में तेरा देखिया तू सबला माहिर बंदा क्या जाना किवें मरेगी कैसा मरना होए जेकर साहिब मनु ना विसरे ता सहला मरना होए ता सहला मरना होए क्या जाना किवें मरेंगे कैसा मरना होए धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कोई पता नहीं किवें मरना किथे मरना पर अगलियां पालकियां जो धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते जेकर साहिब मनु ना विसरे तां सहला मरना जिन्हां ने अपने हिरदे विच परमेश्वर नूं वसा लिया उन्हां दा संसार तो जाना फिर सौखा हो जाता है क्योंकि संसार दे विच जेड़ा भी हम खांदे सारे जगह जाना पैंदा भावें कोई संत है भावें कोई अवतार है भावें कोई महापुरख है बाबा नानक सिंह जी महाराज ने कहा करते थे निरंकार की मर्यादा है सारे संसार में जाना पैंदा धन गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल दे विच निकलदे पे ने नाल भाई वाला मर्दाना एक जंगल दे विच निकलदे पे सी उस जंगल दे विच रहन वाला एक कबीला जिन्हां दियां बड़ियां भयानक शक्लां सी वो जंगल दे विच रहिंदी सी जेड़ा एक रुख लंघदा सी जो कुछ ओदे कोल होना भी खोल लेना ते उहनूं जान नूं खत्म कर देना अज इन्हां नूं तारन वास्ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जा पहुंचे जिन्हों वेख्या गुरु नानक सच्चे पातशाह नाल भाई वाला मर्दाना तेरे मुख तुरे जाते ने बड़े सोहने ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चेहरे ते बहुत नूर चमकदा सी इस कबीले ने आण के घेरा पा लिया मर्दाना वेख के डर गया कहने लगा महाराज इन्हां दी बड़ियां भयानक शक्लां ने जिन्हां दे हत्थ आगे ते पता नहीं की करनगे ते गुरु नानक सच्चे पातशाह कहने लगे मर्दानियां तू घबरा ना अगे भी करतार तेरी कई जगह ते रक्षा करदी है हुण भी तैनूं हत्थ दे के रखेगा ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ और सामने चिता चलती पई है बड़ी बनती पई है जाओ ना पहला अग लैके आओ दो जने अग लैन वास्ते चले गए कुछ गुरु नानक सच्चे पातशाह घेर के खड़ के जो उत्थे पहुंचे की वेख्या कोई मृतक शरीर सड़दा पिया कि चिता चलती पई है उस मनुख नूं पापी मनुख नूं जम लैन वास्ते आए हुए ने इन्हां दे वेंदियां देवते भगवान लैके आ गए हुण देवते दे जम जिहड़े ने आपे झगड़दे पे ने देवते कहंदे ने असीं लैके जाना है जम कहंदे ने असीं लैके जाना है देवते कहंदे ने जम कहंदे ने सारी उम्र इहने कोई चंगा मनुख ने काम नहीं कीता हैगा सारी उम्र पाप करदा रहा है मारे दर्द नूं चलांदा रहा है देवते कहने ना भाई तुसीं इहनूं नहीं जा सकते क्योंकि इहदे उत्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह की निगाह पै गई है उन्हें उंगल का इशारा कर दिता गुरु नानक सच्चे पातशाह उन्हें अग लैन वास्ते गए सी कहने लगे भाई गुरु नानक कौन है देवते कहने लगे भाई जिन्हां तुसीं बंदी बनाया होवे वो ही धन गुरु नानक सच्चे पातशाह वो वापस भज्जे उत्थे जिहड़े संसार नूं तारन वास्ते आए ने असीं उन्हां दी बंदी बनाया भज्जे आए आके गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां पै गए दूसरे नूं समझाया भाई ये कोई मौके दे अवतार लगदी ने एक पापी मनुख वाले ने उंगल दा इशारा कीता ओहदे पाप बख्शेगे जे असीं इहदे लड़ लगांगे गुरु नानक सच्चे पातशाह सानूं ना बख्शेगे कि गुरु नानक सच्चे पातशाह सारे नूं सिद्धे रस्ते पा के
संसार में उतारते हुए अगे चलेगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहणगे भाई मनुखा जन्म जिहड़ा नाम जपण वास्ते चंगे कर्म करन वास्ते दिता होया क्योंकि संसार जिहड़ा भी मनुखा दा सारे एक दिन चले जाना है। भाई गोल्डी चलेगी एक दिन समा असीं भी सारे चले जाना क्यों परमात्मा की मर्यादा सबना सौरे वाली नाल सब मलावन हाल नानक घर सुहागनी जिस सह नाल प्यार जेड़े भी संसार च आके अपने मालिक दे नाल सच्चा प्यार करते ने वो सदा वास्ते अमर हो जाते हैं क्योंकि कालयुग दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दा कहना जेड़ा भी अमर कोई गुरु नानक सच्चे पातशाह को उठ के याद करेगा फिर उन्हें की प्राप्त होगा फिर सुख प्राप्त होगा दरगाह दे विच सुख प्राप्त होगा और भक्तियां बढ़ती समाप्त अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन देदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो निवाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच अरदास बेनती है जी जेहा जी लिखिया जेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सजे उठी जाए दे वाकनुसार नंबरदार साहब सरदार सरदूर सिंह जी माता ज्ञान कौर जी इन्हां दे साहिबजादे साबका सरपंच और नंबरदार साहब श्री गोल्डी मुल्तानी जी जितने स्वासां दी पूंजी आप जी ने बख्शिश की आप जी दे बाणी नूं मनदियां होया लोक तों परलोक गमन कीता है सो गुरु जी जिन्हां दी आत्मा दी शांति वास्ते जिन्हां दे समूह परिवार दे वल्लों गृह विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ होया सी समाप्ति उपरंत पंडाल विच गुरबाणी कीर्तन दीवान सजाए गए विछड़ी आत्मा के निमित्त शब्द कीर्तन कथा विचारा होइयां हन 6 पौड़ियां आनंद साहब जी की बाणी का पाठ होया है अखर वध घट भुल चुक माफ करना बड़ी सोहनी बाणी का भाव परिवार दारियां संगतां दे दासरियां दे हिरदियां च वसावना उस विछड़ी हुई आत्मा नूं आप जी ने चरणा विच निवास बख्शिश करना परिवार विच सुख शांति और भाना मनन दा बल बख्शना यात्रावां सफल करनी अपने दरों घरों गुर सिक्खी जीवन सिदक भरोसा बख्शिश करना
सो गुरु जी इस वेले समाप्ति परम ताप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद जी देग हाजिर है। आप जी नूं दर प्रवान होवे, प्रवान होया कड़ा प्रसाद। संगतां विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो, करो कृपा। पावन हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो। सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहेवंद होण, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर पित पालक, नायक कसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रित पालो, हम बारक तुम्हारे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रित पालक, नायक कसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रित पालो, हम बारक तुम्हारे तारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए रहाओ। कोट अपराध हमारे खंड हो, अनेक विधि समझाओ। हमें अज्ञानी अलप मत थोड़ी, तुम्हें अपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आस्था, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साबका सरपंच मौजूदा नंबरदार गोल्डी मुल्तानी जी, जेड़े कि कुछ दिन पहला परिवार नूं, रिश्तेदारां नूं सदीवी विछोड़ा दे गए सन। उन्हां दे समूह परिवार वालों उन्हां दी आत्मिक शांति लई परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब जी ने जाप अपने गृह विखे आरंभ कराए सन, जिन्हां दे अज नवेगढ़ साहब भोग पाए गए। भोग के उपरंत पंडाल दे विच भाई जगदीश सिंह, बाबा महेंद्र सिंह अते भाई सुलखन सिंह जी दे जथिया ने निरोल गुरबाणी का कीर्तन करके उस विछड़ी हुई आत्मा नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते हैं। प्यारी साध संगत जी, असीं सारे ही भली भांत साबका सरपंच गोल्डी मुल्तानी बारे जानते हैं। मेरा यार जेड़ा के जदों भी कोई काम होना उन्हें सब तो पहला मैनू फोन करना, सब तो पहला उन्हें मेरी सलाह लेनी कि मास्टर जी की करना है। जदों किते जाना हुंदा सी पार्टी के या ब्याह शादी के या किसी प्रोग्राम से, उन्हें मैनू सवेरे फोन करना कि मास्टर जी तैयार हो गए हो। मैं कह देना तैयार हो गया हाँ, फिर उन्हें कहना मास्टर जी पग केड़ी बनी। देखो इन्ना प्यार वो भी पग कहना जी तुसी बनी है वो भी मैं बनी। जहाँ जो पहला तैयार हो गया होना उन्हें कहना मास्टर जी मैं पग बनी है तुसी भी बनी। इन्ना प्यार सत्कार वो मैनू देंदा सी। अज तक मैं कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जिन्हें कि मैनू इन्ना प्यार और सत्कार दिता। वो मैनू अपने पिता के समान समझदा सी, क्योंकि वो सितंबर
60 साल का होया है। मैं मेरी उम्र 60 साल, मेरे को 7 साल छोटा सी। जो दे दिल में सी, जो उसके बाहर, वो एक सच्चा इंसान सी, एक ईमानदार इंसान सी, एक मेहनती इंसान सी। जदों भी किते कोई फैसला होना, जदों भी किते असीं जाना, तो उन्हें मैंने उसे गल कहना सी, मास्टर जी मेरे नाल ही बैठना। जदों भी कोई माड़ा मोटा फैसला करते समय उसके पासों गलत गल निकल जानी, मैं माड़ी जी टोक करनी, उन्हें दवा कुछ पता लग जाना कि मास्टर जी मैंने कुछ कह दिया। इन्ना नेक इंसान वो उसने जिन्ने समय, क्योंकि पिछले 5 साल वो सरपंच साहब रहे साढ़े पास, साढ़े लखविंदर सिंह जी लखी बैठे हैं जो उन्होंने सरकार सी, ते वो सरपंच सन, ग्रांट मिली सारे पिंड च। उन्होंने आप अपने हथी काम किया, उन्होंने नहीं देखा कि धुप है कि छां है कि ठंड है। आप कई फड़ लेनी, आप माटा फड़ लेना, आप कांडी फड़ लेनी, आप फीता फड़ लेना, आप ही हो मिट्टी के नाल होके लेवल करता है। इन्ना मेहनती इंसान मैं आज तक कोई नहीं। दूसरी गल उसने कदे गुस्सा आया ही नहीं। चौधरी साहब बैठे हाँ, कई बार असीं बैठे होना तो गल्लां बातां चलदियां होणियां ते चौधरी साहब ने उन्होंने कोई चंगा बड़ा कह देना, कदे भी उन्हें नहीं गुस्सा किया। चाचा जी जिद्दां कहते हो उदां ही मैं। इन्ना नेक इंसान दा सारे इलाके नूं घाटा होया है, उन्हां दे परिवार नूं जिहड़ा पैना है वो पिया ही है। साडे सारे इलाके नूं एक साडा नौजवान लीडर जिहड़ा है, एक नौजवान नेता जिहड़ा है साडे पासों चला गया। वो साडा आने वाले दा समय दा वो भविख सी, ओदे दिमाग विच, ओदे दिल विच, ओदे मन विच बहुत ज्यादा खाशां सी। वो खाशां विच ही छड्ड के इस दुनिया नूं अलविदा कह के चला गया। मैं उस परमात्मा के यो अरदास बेनती करता हाँ कि परमात्मा मेरे यार नूं अपने चरणों में निवास बख्शे, अते पिछे परिवार नूं भाना मन दा बल बख्शे, परिवार में परमात्मा सुख शांति अते तंदुरुस्ती दी दात बख्शे। साडे पास बहुत सारे बुलारे उस पिछली आत्मा श्रद्धा के फुल भेंट करना ते आए हैं। सब तो पहला मैं प्रिंसीपल मान सिंह जी मैंबर पंचायत को बेनती करता हाँ और 2 मिनट आके और पिछली आत्मा श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। प्रिंसीपल मान सिंह जी मुद्दा मैंबर पंचायत। गुरु ग्रंथ साहब के जोड़े च बैठी प्यारी साध संगत जी, आओ सारे नमस्कार करिए ते गज के बोलिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी शब्द पढ़ रहे सन, असा भी उत्थे जाना, पर जदों चिंते बाहर पै लेने हैं तो उस समय आत्मा झंझोड़ दिता जाता है। क्योंकि बाणी च भी लिखा है, फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा किया करे, केल करे ते हाजिर हो चिंते बाहर पे, बाहर पे ते रब दे केला विसरियां, जो मन चेते न चेते सन वो गल ही रब। किसी को ख्याल भी नहीं थी कि गोल्डी उत्थे जा रहा है, गोल्डी फलाने नूं दे रहा है। पर उदों ये खबर एक जिवें जंगल अग लग जाती है उस तरह फैल गई, जदों उस सारी दुनिया को हमेशा ही अलविदा कह के चला गया। एक राइटर ने बहुत सोहना लिया है, मां मरे तां पेके मुकदे, प्यो मरे घर वेला, शाला मरना वीर किसे दे, उधर जाता था मेला, भाई भाइयों के दर्दी होंगे ते भाई भाइयों दियां बावां, प्यो सिरदा ताज ने होंगे ते मावां होंदियां ठंडियां छावां। अज ताज परिवार नूं अब तक कह के चला गया, क्योंकि इस पहाड़ से इतना बड़ा पहाड़ टुट गया कि जिसमें सहना बड़ा हो गया। कितने मां का चले जाना, वो तू थोड़े बाद ही अपने आप
कि दुनिया को ले जाना किन्ना परिवार से आज बोझ होगा। खास करके पिता का अपनी बेटियों का बहुत ध्यान होता है, क्योंकि एक पिता को पता होता है कि मेरी बेटी ने एक ना एक दिन इस घर में छड़ के दूसरे घर में चले जाना। पर फिर भी वो बचपन तो लैके जवानी तक उसदियां सारिया खासियां पूरियां करता है। फिर जब डोली तोड़ता है तो उसको खुशी महसूस होती है कि मैं अपनी बेटी को दूसरे घर भेजा। पर आज वो बेटियां जिनका पिता उन्होंने हमेशा नहीं छड़ के चला गया, उन्होंने बेटियां से की गुजरती होगी ये तो उन्होंने पता है। उन्होंने भरा से की गुजरती होगी जिन्हों का रंगला भरा हमेशा अपनी दुनिया तो चला। वो भैन जी हर गल भरा के गोटे रखड़ी बनती थी, अज वो भरा नहीं मिलेगा उसको ना ही रखड़ी बनती। इस तरह आप सारे कहते हैं, कोई कहता है कि मेरा यार चला गया, कोई कहता है कि मेरा सज्जन चला गया, कोई कहता है कि मेरा वीर चला गया है, कोई कहता है कि मेरा बाप चला गया है। पर उस जनानी में पूछो जिससे सब कुछ ही चला गया, जिसके बाद कुछ नहीं रह गया, जब अपने परिवार चो चार लावा लैके दूसरे घर में आई थी, उसदियां कितनियां खाशा कि मैं यह करांगी ना वो करांगी, पर वो सारिया खाशा वो अपनी झोली छुपा के सारी उम्र उसमें याद करती रहेगी। पर की कर सकते हैं, रब के भाने को मनना पैंदा है। फिर जो तेरा हुक्म तेरे तेरे होना, जय जय रखे खाए जाए खलोना, सारे उसका भाना मनना है तो भाना बना भी लेता है। मैं अपनी चाची ने को बेनती करदा कि जिनका चिका बराबर है तो लक बन के अपनी हिम्मत कर उसकी यार हमेशा अपने दिल च उठा के उसके बच्चों का पालन पोषण कर समाज में दस कि मैं उसकी यार अपनी झोल छुपा के सब कुछ कर रही हाँ। कहने मुझे बहुत कुछ है, पर मैं माफी मंगा, समा बहुत ज्यादा हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, घले आवे नानका सते उठी जाए। ते मावा अनुसार मेरे बहुत ही सत्कारयोग मामा जी, मौजूदा नंबरदार साबका सरपंच गोल्डी मुल्तानी जी, जो कुछ समय पहला सानू सदीवी विछोड़ा दे गए सन, उन्होंने अंतिम अरदास में आप शामिल होए हाँ। मेरे मामा जी एक बहुत वधिया इंसान सन, बहुत हसमुख ते सारे नाल प्रेम प्यार नाल रहने वाले इंसान सन। उन्होंने जिस टाइम अपनी होश संभाली, दास की रिश्तेदारी होने करके इत्थे अक्सर ही बचपन तो आउण जाण सी, जैसी इन्होंने होश संभाली परिवार बड़ा होने करके इन्होंने अरब कंट्री में गया, उदों लोग बहुत विरले विरले बाहर जाया करते सन ते परिवार को खुशहाल बनाने के लिए मेरे नाना जी नानी जी के सारे परिवार की फाइनैंशियल मदद के लिए पूरे सिर तोड़ यत्न किए, परिवार को खुशहाली वाल लैके गए। फिर इन्होंने अपना रुख समय के हिसाब नाल अमेरिका वाल किया। जब आप गए अपने भैन भरा सदे, अपने लिए तो सब कुछ होता है। एक ऐसे इंसान सन जिन्होंने अपने शरीका भाईचारा आंढ गुआंढ रिश्तेदारियां सारे कुटुंब को पालिया ते सारियां नूं अपने कोल बुलाया ते सारे ही उन्हां दा बड़ा मान सत्कार करते हैं। जिस तरह कि मेरे को सरदार भुला सिंह जी नगली वाले होर रिश्तेदार भरा बैठे हैं और सारे ने बहुत अजीब ते सत्कारयोग सन। उन्हां दा क्या कोई रिश्तेदार भैन भरा शरीके विच नहीं सी टालदा कि सारे दे नाल प्यार करते सन, सारे दे परोपकार कीते सन। इस दे बावजूद भी उन्होंने कदे चितारिया नहीं सी कि मैं कितनी मदद की है किसी की। इसे छपका ही उन्हों का सारा परिवार, दो बेटियां एक बेटा, भैन भरा शरीका रिश्तेदार अज अमेरिका वेल सैट है। उसके बाद इतने आके उन्होंने बतौर सरपंच नगर की बहुत सेवा की, जो आप भली भाग जानते हो। उन्होंने बहुत ही प्यारे साथी मेरे सरकारयोग मास्टर नरिंदर सिंह जी
डायरेक्टर मार्केट कमेटी टांडा के नाल मिल जुल के सारे वीरां भैणां के सहयोग के नाल म्याणी नगर की सेवा की। बहुत सारा इलाका जो कच्चा सी कंकरीट नाल पक्का किया। कई बार ग्रांटां लेट भी हो जानियां, 10 दे वेखण की गल है 10 लाख रुपए की उन्होंने अपनी निजी खर्चे में बतौर मान जमा करवा के ते ग्रांटां सरकार को लैके म्याणी नगर की भलाई लई विशेष कार्य किए। सारे ही जो मेरे बहुत ही सत्कार जो इतने पहुंचे हैं, मेरे चाचा जी सरदार बलवीर सिंह जी, चौधरी बलवीर सिंह जी, साबका राज मंत्री पंजाब, MLA सरदार संगत सिंह जी गिलदियां, सरदार लखविंदर सिंह जी लखी साहब, DSP दलजीत सिंह जी खाक साहब, मेरे बहुत ही सत्कार जो ताया जी मेरे सियासी उस्ताद सरदार छत्ता सिंह जी, मैंबर सरपंच साहब, इलाके के सरपंच साहब, मैंबर साहबान सब इतने पहुंचे थे। बहुत वजीरा करता हाँ, गुरु नानक साहब पातशाह के चरणों च अरदास करता, पातशाह मेरे मामा जी ने अपने चरणों च निवास बख्शना, परिवार को भाणा बनता बख्शना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मरण लगाए मंदिर में आए। इंसान जो भी इस दुनिया से आता है मौत अपनी लिखा के आता है, मौत की गल सच्चाई है जो कि साडे वीर गोल्डी मुल्तानी जी साबका सरपंच मौजूदा नंबरदार साडे को कुछ दिन पहले गुरु महाराज चरण जाप रखे हैं। परिवार ने परसों तो गुरु महाराज ने अपने गृह चरण खुले पंडाल संत महापुरुषों ने कीर्तन करके गोल्डी जी को श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। प्यारे शासन जीओ प्रिंसिपल मान सिंह जी ने और मास्टर जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने और बैनर साहब ने गोल्डी इस बात में बहुत कुछ दसिया है, क्योंकि बहुत बढ़िया इंसान भी, पल्लियों पैसे खर्चने वाला भी, ईमानदार भी, और जिदा दसिया कि जिथे इतने उन्होंने अपने परिवार के नाल मोढे मोढा ला के काम किया, उत्थे अपने बच्चों भी सैटल किया, बेटियां बेटे अपने भरावां भी सैटल किया, और जो पिंड की सरपंच बनया बड़ा उन्होंने चाह भी, क्योंकि पिंड के काम तां ही होंदे हन जे किसी चाह हो, किसी को काम करने का फिक्र हो। गल चली इतने ग्रांट की, जिन्हों पिछली अपनी सरकार भी, गोल्डी सरपंच भी, और मैनू कह लगा लक्की जी मैनू ग्रांट चाहिए है, कितनी चाहिए? कहना मेरे को 50 लाख रुपया। मैं क्या बात कर देगा? कहना बड़ी होगी। मैं 75 लाख रुपया पा के जिन्होंने दसिया बड़ा मन खुश होया, क्योंकि वो मन में शौक भी, चाह भी कि मैं म्याणी के अधूरे पे काम जोड़े ने गलियां उन्होंने निपड़े जाना है, वो काम कराया भी। जिन्होंने कहना अपने स्कूटरी से मोटरसाइकिल किसी ना किसी गली में मास्टर जी के मगर बैठे होना, वो गली के खलोते होना, बहुत वधिया काम भी कराए। और अज जिथे परिवार को घाटा पाया, क्योंकि चौधरी साहब ने बहुत राइट हैंड सच्चे, और चाचा जिथे भी बोलना चाचा जी कह के उन्होंने बुलाना, तो बड़ा सत्कार करते सन। समुची जो भी किसी काम करना अपनी गड्डी के अपनी पंचायत को बिठा के नाल लैके जाते सन, वो पल्ले को खर्च करके घर वापस आते सन। जिथे अज परिवार को घाटा पाया है, उन्हें धर्म पत्नी को घाटा पाया है, क्योंकि बड़ा होता है कि अभी तो इतों बोल के चले जाना, पर जो परिवार के बच्चों ने, बेटियां ने, धर्म पत्नी ने रहिंदा जीवन व्यतीत करना है, ये उन्होंने पता है कितना ये घाटा पूरा होना है। तो किता कुछ नहीं जा सकता, बहाना परमात्मा का है। समय काफ़ी हो गया है। अज साढ़े को मेरे साहब बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, उन्होंने भी श्रद्धा से फुल भेंट करने हैं। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, अपनी पार्टी वालों, अपने वीर को श्रद्धा से फुल भेंट करना, अरदास करते हैं परमात्मा उन्होंने चरणों बल बख्शे, पिछे परिवार को बच्चों को बहाना मनना बल बख्शे। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कार जो छोटे वीर गोल्डी मुल्तानी जी, जिन्होंने अरदास के सारे जगत के वासी रिश्तेदार सारे करते उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते आए हो। मौके खालस से आई है, जीवन के हर इंसान को आए, पर जो बेवक्त की मौत होती है
ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ बहुत ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। कभी सोचा भी नहीं थी कि गोल्डी मतानी सानू सदा लिए विछोड़ा दे जाए। ना परिवार को पता सी, ना उन्होंने किसी दोस्तों मित्रों को पता सी, ना साथियों को पता सी। परिवार वालों उन्होंने चाबी पानी लाई पानी के घट घट साहब की भोग है, कीर्तन दरबार होया है। तुम सारे अज के भोग में शामिल होकर भी छोटे नशे के फुल भेंट किए। मेरे साथियों, गोल्डी मतानी जे हाथ बुलाए ने अपने बड़े मुजफ्फर राही उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट किए। वो एक बड़ा अच्छा इंसान जिस नाल तुरया 2 कदम भी उसने बड़े ईमानदारी नाल काम किए। चाहे पिंड की होवे गल, चाहे किसी का फैसला होवे, चाहे किसी ने बुलाया होवे, तो बड़े चाह के नाल जाता सी और फैसला कराने लगे भी निरपक्ष होकर गल करता है। कभी नहीं सोचता कि मैंने कोई लालच है या मैंने लोभ है। एडा बड़ा नगर भी न्याणी पिंड मतलब कम से कम 12-14 पिंड जितना बड़ा पिंड बनता है। इस पिंड की डिवेलपमेंट वास्ते उन्होंने बहुत उपराले किए, बहुत कुछ किया। फिर वो नंबरदार भी बने। जो उन्होंने छोटा भाई की डेथ हुई उसके बाद पहला वो नंबरदार सन, मेरा पिताजी सन, फिर वो भरा बनया, फिर गोल्डी मतानी को नंबरदार बनाया। उन्हें मन की बहुत चीज़ों की चाह था, बड़िया लंबिया छावां सन होइयां पर विखे रह गए, क्योंकि परमात्मा जी ने तरक्की होनी चाहिए रहना पैदा है। कल कर रहा था जिस दिन बीमार होया था, मेरा ब्रदर मैंने दस रहा थी कि मैंने फोन किया कि जिंदर सिंह मैं पूरे ठीक नहीं। जिंदर भी उस दिन साडा ब्रदर बीमार से उसको प्रॉब्लम दूजी आ गई थी, पॉजिटिव हो गया थी। तो उन्हें कहा कि गोल्डी चेक करा लेगा कि कोई दूजी प्रॉब्लम ना हो। तो तुहानूं पता हवा बड़ी माड़ी चल रही है। मेरे को कराया पर वो चीज़ तो बचे आ गया, पर पता नहीं कि उससे नेरी आ गई। 5-7 दिन को ज़्यादा लंबा बीमार भी नहीं होया। 5-7 दिनों के परमात्मा को पता नहीं किहड़ा भाना चंगा लगा, भाई उस साल नहीं घट क्यों रह गया। क्योंकि असीं कुछ नहीं कर सकते, सारे तुसीं आए हो, अरदास करने भी शामिल होए हो, तुहाड़ियां शुभ इच्छावां भी परिवार के नाल ने। पर वक्त जदों आएगा, जदों परिवार से औखी घड़ी जी आई है, इसमें तुसीं अरदास नहीं पूरी कर सकते। क्योंकि बच्चियां विदेशों से बैठिया ने, बच्चा भी बाहर से, नूह रानी भी बाहर है। उन्होंने धर्म पत्नी की गल जी है बड़ा औखा जीवन कह देते हैं कि बड़ा सौखी गल है कि उस भाड़ा वापरता है परिवार के नाल। पूरी जी सोच है हर वेले वो दुखों में भरी होती है, ना दिन मुकदा ना रात मुकदी है। पर किता कुछ नहीं जा सकता, परमात्मा का भाई ये सारा घाटा रचिया। जिन्हें जीवन विश्वास मिले ने उन्हें ही भूखी आदमी जाता है, ना ये वादे से ना कर देगा। पर जो बेवक्त की मौत होती है तो बड़ा दुख सारे बहुत ज़्यादा होता है। शायद परिवार के नालों ज़्यादा उन्हें दोस्तों मित्रों को दुख हो, सानू लोगों को ज़्यादा दुख हो। साडा जिथे विचरिया सी बड़ी ईमानदारी बड़ी तनदेही साडा विचरिया, तो ये चीज़ां भोगियां नहीं आदमी ने होंदियां। जे असीं हमेशा ही परिवार के नाल हमेशा ही जिस तरह साडा मेरा भी चलता सी, असीं छोटी धर्म पत्नी असीं उसी तरह उन्होंने घर का पूरा मान इज्जत भाव रखा। साढ़ा सारे का फर्ज भी बनता है कि चौधरी साहब उन्होंने बड़ा प्यार से उन्होंने इस परिवार का, तो काफ़ी लंबा समा उन्होंने राजनीति की। चौधरी साहब ने आप भी सरपंच है, धर्म पत्नी भी रही, वो मंत्री भी बने, उन्होंने किसी सेवा भी की। इस परिवार का चौधरी परिवार का बड़ा बड़ा प्यार थी। उन्होंने भी बहुत बड़ा घाटा पाया। इस करके सारे मैंबर पंचायत बैठे ने जिन्होंने मैंबर नाल उन्होंने बड़ी बड़ी स्थान थी। अज उन्होंने बहुत बड़ा घाटा पाया है, मेरा पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों पिछली श्रद्धा के फुल भेंट करना होया सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करता। गुरु महाराज उन्होंने अपने चरणों में नवाज दे, पिछले परिवार से मेरे पर हाथ रखे, हमेशा ही उसकी मिठी याद में बनाते रहिए। सारिया संगतां जिन्हें भी तुसीं कर्मचारी के आए तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे पास सरदार जसपाल सिंह जी सैलर वाले, श्री गुलशन भगत जी जिला परिषद मैंबर ਅਤੇ ਹੋਰ भी मुतवजे सज्जन पिछली आत्मा ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। DSP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
चौधरी बलवीर सिंह जी म्याणी साबका मंत्री पंजाब, जिन्हां दा कि गोल्डी मुल्तानी दे नाल बहुत ज्यादा प्यार सी, दिलों प्यार सी, एक दूजे नाल लड़ते झगड़ते भी सन, पर एक दूजे प्यार बहुत ज्यादा करते सन। मैं बेनती करता हाँ कोई विछड़ी आत्मा श्रद्धा के फुल पेश करनगे अते आई हुई साध संगत नूं जी आखणगे अते धन्नवाद करनगे। चौधरी बलवीर सिंह जी साबका मंत्री पंजाब। गोल्डी मुल्तानी की याद में बैठी गुरु साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मरण लिखाए मंडल में आए, जिहा चिन्ह लिखिया तिहा हुक्म कमाए, कले आए नानका सदे उपजाए ते मावा संसार। जो प्राणी संसार में जन्म लेंदा है, जिन्हें स्वाद मालक दे के भेजदा है, पूरे करके चला जाता है। जाना सामने है, कोई सिर नहीं। राम गयो रावण गयो जागो वो परिवार। अभी सारे जिन्हें जिन्हें स्वाद लैके आए हाँ जो समा आ गया चला गया। मेरे तो पहले साढ़े सारे वीरां ने, MLA साहब ने, लक्की जी ने, दिपा जी ने, मान सिंह जी ने, मास्टर जी ने अपने शब्दों गोल्डी मुल्तानी के फुलपेट किए। जिन्ना जिन्ना प्यार इंसान का इंसान नाल हुंदा है, वो उसका विश्लेषण करता है। क्योंकि गोल्डी अज नहीं, मेरे वीर लंबरदार सदूर सिंह जी का बेटा भी सारे परिवार को, क्यों मैंने पता है गोल्डी बाहर गया, अरब तो अमेरिका चला गया, बच्चे लै गया, बेटियां बेटे सारे पढ़ाए, पढ़ा के चंगी विद्या दे के उन्होंने सारे लोग अमेरिका सैटल किया। आप भी बड़ी मेहनत की, पिंड वापस आया, आके पिंड की सरपंची 5 साल लगातार बड़ी बड़ी सेवा की। इन्हें उन सरपंच नहीं थी, काम नहीं थी करता। हर वक्त उसके मन में मेरे ख्याल दिन चढ़ता थी कि किसी न किसी फैसले से तुरया होगा। मेरे को तो तकरीबन कोई दिन होगा जिस तरह से इकट्ठे होकर नहीं बैठे। कई बार कोई गल हो जानी पंचायत को ना करो, मैं गोल्डी ने कहना गोल्डी तू गलत कर दिया, नहीं चाचा जी तुम गाला कढ़ लो, जो मर्जी कर लो। कभी भी मेरे अगे जिवें बाप के अगे कभी नहीं थी बोलिया, उस तरह गोल्डी मेरे अगे भी कभी नहीं। उसकी धर्मपत्नी रविंदर कौर जिस दिन सिर का साई चला गया, बेटियां का बाप चला गया, बेटे का बाप चला गया। इंसान को जिंदगी में सब कुछ मिल जाता, पैसा मिल जाता, भैन मिल जाते, भरा मिल जाते हैं, पर जिदा साई चला जाए उसको कुछ नहीं मिलता। मैं रविंदर कौर ने कहांगा कि उसको अपना बड़ा दिल करके अज गोल्डी बन के, क्योंकि उसको गोल्डी बन के विचरना पड़ेगा। ताही ये बेटियां जो विदेश चो आईया बिनी, क्यों सारे खेती बड़ी बड़ी उसने शुरू की थी अच्छी। मैं कई बार हसना इकट्ठे होकर मोटर से बहना, मैं कहना गोल्डी तू कि पगे पै गया, कहता चाचा तू भी करना। मैं कहना मैं तो बड़े साल तू कर रहा खेती, पर मैं तो छड्डी हुई नौकरी करते हैं, पर बड़े लगन नाल उसने झोना लाया, बड़ी मेहनत की। 40-45 किले मेरे ख्याल झोना उसने आप लवाया, देख रेख करता थी। जो समा आया मालक उसको लै गया। बेटा जो बहुत छोटा है बिनी, क्योंकि बाहर रहा हुणे आया, क्योंकि जो बच्चे को पता होए कि किवें काम करना है तो घर के काम चल जाते हैं। ये तो हुण उसकी धर्मपत्नी ही बिनी में चलाए, उसके सारे कारोबार जो काम उसने शुरू किए सन, जो काम रह गए हैं या खेती बाड़ी करता थी, उसको तगड़ा होकर करे। अपनी मां को हमेशा गोल्डी का भुलना नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ क्या सकता मैनू नहीं भुलना। दस संगत सिंह जी बैठे हैं, जो अभी गोल्डी ने इलेक्शन लड़ाई, कोठी बैठ के इकट्ठे हुए, फैसला किया कि गोल्डी ने इलेक्शन लड़ा दी। चलो सरपंच बन गया, सारे ने उपराला किया, नगर वासियों ने बड़ी मेहनत की। सारे ने सरपंच बनने के बाद उसने बड़ी मेहनत की। बड़ी छोटी अवस्था मैं कहा, एक दिन पहले मेरी उसका गल हो रही थी, खंगन लग पिया। मैं गोल्डी कुछ अगे डॉक्टर को दिखा, कहते नहीं मैं चाचा ठीक है कोई गल नहीं। मैं कई बार कहना, मैं कहा यार करोना है, मुंह बंद करके रखो। सारे मैं तो जेब को मिलता उसको कहना अपना मुंह खुला ना छो, क्योंकि इसका इलाज इको ही है, नक मुंह बंद रखो, कोई दवाई नहीं। पता नहीं मार्ग का की भार थी। दूसरे दिन मैं रविंदर नाल गल की, 11:30 बजे मेरी गल हुई।
मैं कहा मेरी गोल्डी नाल गल करा, कहती चाचा जी उन्होंने तो होश नहीं है। 12 बजे गोल्डी थाने चढ़ गया, अद्धे घंटे में ये सारा खेल खत्म हो गया। वो दोस्तों का दोस्त सी, मित्रों का मित्र सी, महफलों में शिकार होता सी, कभी उसने पैसे की गरेज नहीं की, कितने बैठ जाना पैसे खर्च करके। मैं कई भी कहना, मैं कहा गोल्डी यार तुम ये काम ना करेगा, कहता चाचा रब ने दिते ने खर्च कर दिया। तो मालक ने उन्होंने दिल भी बड़ा बड़ा दिता। वो साथी सारी पंचायत बैठी है, इन्होंने पता सारे बड़ा बड़ा प्यार। तो मैं ये कह सकता हाँ कि अज मेरा पुत्र कह रहा या बेटा कह रहा, यार कह रहा, दोस्त कह रहा, साढ़े विच चला गया। सानू बहुत बड़ा घाटा, क्योंकि नगर में पिया, रिश्तेदारों सारे परिवार में पिया, दोस्तों मित्रों। तो मैं समझदा हाँ कि मैंने बहुत बड़ा घाटा पिया। कोई दिन होता सी जिस दिन मेरी उस सवेरे शाम गल नहीं सी। अज साढ़े विच नहीं रहा। मैं मालक के चरणों में अरदास करदा, सच्चे पातशाह साढ़े उस बेटे गोल्डी मुल्तानी को अपने चरणों में निवास बख्शे। पिछे साड़ी नूह रविंदर नो, दोनों बेटियां नो, बेटे नो, सारियां नो ये भाना मनने का रब बख्शेगा ते हौसला देवे कि ये तगड़े हो के इस सदमे को बर्दाश्त कर पाए हो पूरे चल के समाज विचरण। मैं आई हुई साध संगत को जी आए भी कहता, अपने वालों अपने परिवार वालों सारे परिवार वालों, मुल्तानी के परिवार वालों, सारे वालों, बेटियां वालों, बेटे वालों, नो वालों, सारे वालों आप जी को जी आए कहता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता कि तुसीं सारिਆਂ ने साडे दुख में शामिल होकर साडा दुख कढ़ाया। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक कृपा करे गोल्डी मुल्तानी अपने चरणों में निवास बख्शे। पिछे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। संबत साहा लिखा, मिलकर पाओ तेल, जो सजन सीखियां, कि होवे सैफ सुमेल, वाहिगुरू जी का खालसा।